आखिर बागेश्वर धाम क्या है? कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? क्या विवाद है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे? बागेश्वर धाम इतना चर्चा में क्यों? कई घंटों में इतनी बड़ी चर्चा, और इतनी चर्चा में बागेश्वर धाम प्रसिद्ध हो गया। आखिर में क्या है इसका सच और झूठ? वाकई में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनके पास कुछ दिव्य शक्ति है? आखिर में दिव्य शक्ति काम करती है क्या? सच में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के, भक्तों के, दुखी जनों के नंबर पता करवाते हैं, उनकी बीमारी पता करवाते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं? आखिर में क्या है? ये सच है या चमत्कार, या झूठ है या दिखावा? नमस्कार, मैं जय नवले आपके साथ। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या है। आज, कल, परसों, इन 4-5 दिनों में हमने देखा कि न्यूज पे इधर उधर सब पे, स्टेटस पे एक ही नाम आ रहा है, बागेश्वर धाम सरकार। और बागेश्वर धाम सरकार के पूजनीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नाम पे आ रहा। आखिर कहां से शुरू हुआ ये विवाद? ये विवाद शुरू हुआ महाराष्ट्र के नागपुर से। नागपुर में जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष ने उनको चुनौती दी, आपका चमत्कार सिद्ध करवा के दीजिए, हम आपको इनाम देंगे। बाद में नागपुर की कथा खत्म करके पंडित जी रायपुर जाते। रायपुर के कथा के दौरान एक चमत्कार सिद्ध करवाने के लिए वो अपने एक न्यूज चैनल रिपोर्टर को चाचा के नाम से बुलाते, और वो वीडियो इतना प्रसिद्ध हो जाता है, इतना वायरल हो जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार चर्चा में आ जाता है। उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार को बहुत सारा ट्रोल किया जाता है। ये बाबा अंधश्रद्धा फैलाता है, ये बूंदू बाबा है, और उनको इतने सारे ट्रोल किए जाते हैं कि कई विचारों से ट्रोल किए जाते हैं। पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये चुनौती स्वीकार करते और बुलाते, आप मेरे दरबार में आओ, सच का सच और झूठ का झूठ करवा के देंगे। बाकी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दरबार में चमत्कारी शक्तियों का दावा तो नहीं करते, पर वो बोलते हैं यहाँ पे तो भगवान को, मतलब बालाजी श्री हनुमान को अर्जियां लगा दी जाती है, और उनके संकट दूर करने का काम भगवान खुद करते। यहाँ पर समस्या का समाधान होता है, ना कि कोई दिव्य शक्ति या जादू टोना होता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये सरलता से बताते, और 3-4 दिनों में देखते ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लाखों में पहुंच गए। बागेश्वर धाम सरकार लाखों में पहुंच गए। 4-5 दिन में बागेश्वर धाम की बहुत सारी चर्चा हुई, आलोचना हुई, तभी भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब देके उठकर खड़े रहे। अपनी कथाओं में वो सबको जवाब देते रहे। हर न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। वहां पे उन्होंने एक ही बात की, हिंदुत्व की बात की, सनातन की बात की, सत्य सनातन को रक्षा करने की बात की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घर वापसी की बात की। हिंदू और सनातनियों के पोस्टर बॉयज बन गए। आखिर ये सच है या झूठ है? चमत्कार है या अंधश्रद्धा है? श्रद्धा है या अंधविश्वास है? वो तो नहीं पता, पर कुछ माइंड रीडिंग करने वाले बता रहे हैं कि माइंड रीड करके आप किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं, किसी के मन में पासवर्ड भी जान सकते हैं, किसी का मन में जो भी इच्छा प्रकट करते हैं वो भी जान सकते हैं। वो मैजिशियन भी बता रहे, एक कला के माध्यम से होता है, ये मैजिशियन बता रहे, मैजिस्टर बता रहे। पर श्रद्धा, अंधश्रद्धा, विश्वास, अंधविश्वास के बीच में बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों की तादाद बहुत बढ़ गई है, और भक्तों ने उनको सिर पे बिठा लिया है। बाकी आलोचक भी बहुत बढ़ गए, आलोचना बहुत हो गई है, और आलोचक जितने भी बढ़ेंगे तभी भी बागेश्वर धाम सरकार उनके हर एक प्रश्न का जवाब दे रहा है। वो कह रहा है कि यह चमत्कार नहीं है, पर यहाँ पर भगवान के पास, यानी बालाजी भगवान के पास, हनुमान जी के पास अर्जी लगाई जा रही है, और अर्जी सुन के भगवान उनको उपाय दे रहे हैं। बाकी मेरे इष्ट, मतलब भगवान जी जो बताएंगे वो मैं ही करूंगा। यही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बता रहे। बाकी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हम सब खड़े हैं, और आप भी खड़े रहो।